Common difference in an arithmetic progression. In this progression, for a given sequence, the terms used are the first term, common difference, and the nth term. Suppose a1, a2, a3 dash 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 n is an arithmetic progression, and then the common difference is d, can be obtained as d is equal to a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 and dash 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 an minus an minus 1, where d is the common difference. It can be positive, negative or जीरो. ओके, जैसे आपको कोई सीक्वेंस दे रखी है 2 4 6 8 10, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये. क्यों? क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, सेम है. 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2, 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 2. राइट. सो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है और सेम आ रहा है. ठीक है. जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. कंसिडर एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a1 a2 a3 dash 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 an. पोजीशन ऑफ टर्म इज फर्स्ट, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्म इज a1. सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म आपकी a ही होती है, ठीक है. तो a को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, ठीक है. इसी तरीके से मतलब इसको आप सॉल्व करोगे तब भी आपको a ही मिल रहा है ना. जनरल फॉर्म बनाने के लिए हमने इस तरीके से इसको लिखा है, ठीक है. अभी ये चीज आगे समझ में आ जाएगी. पोजीशन 2 पर a2 टर्म है, सेकेंड टर्म क्या होती है आपकी, a प्लस डी होती है, राइट. इसको आप कैसे लिख सकते हो, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हो, ठीक है. थर्ड पोजीशन पर आपकी जो टर्म है उसको a3 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होती है, a प्लस 2d होती है. तो a प्लस 2d को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं. फोर्थ पोजीशन पे a4 टर्म होती है, तो a4 टर्म आपकी क्या होती है, a प्लस 3d होती है. a प्लस 3d को आप कैसे लिख सकते हो, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी. सो nth पोजीशन ऑफ द टर्म an होगी आपकी, nth टर्म. सो वो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है. तो ये जनरल फॉर्मूला आपका फाइंड आउट हो गया यहां से, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. टाइप्स ऑफ एन एपी, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी. एन एपी containing finite number of terms is known as finite AP. A finite AP has a last term. Okay, so 2 4 6 8 10 12 and 14. Last term यहाँ पर क्या है, 14 है. फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, a वो 2 है. और कॉमन डिफरेंस की बात करें हम यहाँ पर तो वो क्या है आपका 2 है. तो फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म होती है आपकी. इनफाइनाइट एपी में क्या होगा, an AP which does not have a finite number of terms is called infinite AP. Such APs do not have the last term. ये डैश 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 लिखा हुआ गया ना, तो यहाँ पर कोई भी लास्ट टर्म आपकी नहीं है. फर्स्ट टर्म आपकी यहाँ पर हो गई A5, कॉमन डिफरेंस हो गया 10 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5, 15 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 5. यानी कि कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ पर क्या है, 5 है. a आपका क्या है यहाँ पर 5 है. ओके. नेक्स्ट, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP. फॉर एन AP द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स कैन बी कैलकुलेटेड इफ फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर नोन. देन द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला हम यूज करके जो है सम ऑफ n टर्म्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. अब ये फॉर्मूला आया कैसे सम ऑफ n टर्म का, तो वो हम यहाँ देखेंगे कि कंसिडर n टर्म्स हैविंग द सीक्वेंस a प्लस डी, a प्लस 2d प्लस डैश डैश डैश
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। ये आपकी क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने कंसिडर कर ली, ठीक है। अब सम ऑफ एन टर्म्स आप करोगे तो उसको हमने एसएन से रिप्रेजेंट करा, यानी कि इन सारी टर्म्स को आपने ऐड करके लिख लिया है यहाँ पर। तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस डैश 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 प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करके लिख लेंगे। एस एन तो एज इट इज लिख लिया, ए प्लस एन माइनस वन डी इसको फर्स्ट पोजीशन पर लिख लिया, एंड आगे की सारी टर्म्स भी हमने इसी तरीके से लिख दी यहां पर। ओके, तो लास्ट में यहां पर ए आ गया, ये ए और इसके आगे आपका क्या आ जाएगा, ए प्लस डी, और उसके आगे क्या आ जाएगा, ए प्लस थ्री डी, राइट। तो हमने क्या करा, इस पूरी एस एन को क्या है, रिवर्स करके लिख दिया, यानी कि ये लास्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म बन गई, ठीक है, और इसकी फर्स्ट टर्म जो है इसकी लास्ट टर्म बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे। तो LHS में क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एस एन हो जाएगा, और इस a में हम इस वाली टर्म को ऐड करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि a और a मिलकर क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा, और n माइनस वन डी तो n माइनस वन इंटू डी तो एज इट इज आ जाएगा। ओके, फिर ये वाली आपकी सेकेंड टर्म है, इसमें ये वाली सेकेंड टर्म आप ऐड करोगे, a प्लस डी को हमने ऐड करा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। सिमिलरली हम थर्ड टर्म को थर्ड टर्म के साथ ऐड कर देंगे, और लास्ट टर्म को हम लास्ट टर्म के साथ ऐड कर देंगे, तो ये टर्म आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी मिल रहा है, यहाँ भी 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी मिल रहा है, यहाँ भी 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी मिल रहा है, लास्ट टर्म भी आपकी जो क्या आ रही है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ रही है। तो ये n टर्म्स तक चला आपका, तो हम इसको क्या बोल देंगे, n इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 2 से हम जो है इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ एस एन क्या आ गया आपका, n बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ये आपको फाइनल फॉर्मूला आपको मिल गया। इस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो प्रूव की इतनी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है साहब। नेक्स्ट आपके पास आता है सम ऑफ एपी व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन। अगर आपको लास्ट टर्म डायरेक्टली दी हुई है तो आप ये फॉर्मूला भी यूज में ले सकते हो, s इज इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपकी होती है a, लास्ट टर्म होती है आपकी l। तो l का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर l इज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके,